नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। किसानों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा इन किसानों को मिले हैं 2,000 रुपये से लगाकर 4,000 रुपये की धनराशि। यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में यानी कि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जा सके। देखिए, किसी को तो 4,000 रुपये दिए गए हैं, किसी को 2,000 रुपये मिले हैं, तो किसी को सबसे बड़ा अमाउंट यानी कि 24,000 रुपये की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में, किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। अब घर बैठे मोबाइल फोन से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिला है या फिर नहीं मिला? यदि मिला है तो कितना मिला है? ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल वाइज में मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और हम आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं। क्या आप खुद भी देखिएगा, क्या रियलिटी में ही 24,000 रुपये ये राशि किसानों को दी जा रही है या फिर नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसान यदि अपना पेमेंट चेक करना चाहते हैं, पेमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना, जैसे हमने किया हुआ है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के किसान हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सभी के लिए ये जानकारी है। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है पीएम किसान। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं पीएम किसान और लिखकर हमने सर्च किया। देखिए, सर्च होने के बाद आपके सामने भी इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पीएम किसान .gov.in। आपको इस पर क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। आपके सामने भी इसी प्रकार से अगला पेज ओपन यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर आप आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पीएम किसान 12th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम, यानी कि 17 अक्टूबर 2022 को किसानों के बैंक खाते में 12वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए थे। कुछ किसान ऐसे हैं जिनको 11वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिले और 12वीं किस्त के भी 2,000 रुपये नहीं मिले, क्योंकि जब केंद्र सरकार द्वारा 12वीं किस्त ट्रांसफ़र की जा रही थी, तो उस समय सरकार ने लैंड सीडिंग बोल दिया था कि आप अपना लैंड सीडिंग का कार्य पूरा कराइए। लैंड सीडिंग के बाद बोला गया था कि जो योजना के पात्र हैं उनको ये लाभ दिया जाएगा, यानी कि एलिजिबिलिटी योग्य हैं। यहाँ पर आप अपनी योग्यता भी चेक कर सकते हैं। यदि आप योग्य हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो योग्य नहीं निकले, तो उनका यहाँ पर इस योजना का लाभ देना बंद कर दिया गया, उनको लाभ नहीं दिया गया। तो लैंड सीडिंग का कार्य आपको पूरा कर लेना है। लैंड सीडिंग का बाद आपका पीएमएस आपको एक्सेप्ट कराना होगा, जिसका एक्सेप्ट नहीं है उसके बाद आपको अपना ई-केवाईसी भी कराना होगा। ई-केवाईसी सभी किसानों के लिए कराना अनिवार्य है जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप अपना ई-केवाईसी यदि इस पोर्टल से करते हैं तो ओटीपी के माध्यम से आप कर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपना ई-केवाईसी का कार्य पूरा करा सकते हैं। आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी अपना ई-केवाईसी कराने के लिए। यहाँ पर आने के बाद आपको देख लीजिए, आपको नीचे आना है और डैशबोर्ड यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है, आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद लिखा है विलेज डैशबोर्ड। देखिए दोस्तों, जो हम आपको पोर्टल पर लेकर आए हैं, यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक पोर्टल है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा की देखरेख में चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद इसमें जो भी आपका जनपद है, देखिए माफ़ कीजिएगा, जो भी आपका राज्य है, सबसे पहले आपको अपने राज्य का चुनाव कर लेना है। हम यहाँ पर अपने राज्य का चुनाव करना है, आपको अपने राज्य का चुनाव करना है। देखिए, जैसे हमने चुनाव किया, चुनाव होने के बाद अब यहाँ से आपको अपने जनपद का जो आपका ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, आपको उसका चुनाव कर लेना है। तो यहाँ पर हम किसी एक का चुनाव कर लेते हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए, समझाने के लिए। आपको उसका चुनाव करना है जो आपका है। देखिए, हमने ये भी चुनाव किया। चुनाव होने के बाद अब यहाँ से आपको अपने सब डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट का भी चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब आपको अपने गांव का चुनाव करना है। जो आपका विलेज है, गांव है, आपको उसका चुनाव कर लेना है। तो यहाँ पर हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर ये सभी चीज़ें फिल हो चुकी है, भर गई है। आपको भी इसी प्रकार से चुनाव कर लेना है और सबमिट के आइकन पर क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर आपको लिख रहा होगा। तो हम जैसे क्लिक किया,
क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब आपके सामने भी इसी प्रकार से जो अगला पेज है वह ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए जैसे हमने स्क्रॉल डाउन किया हमारे सामने लिखा है, इस टाइम जो क्लिक हो रहा है वह ऑटोमेटिक समरी पर हो रहा है। या फिर आप अपना पेमेंट स्टेटस देखिए, अपना आधार ऑथराइजेशन यानी कि आपका केवाईसी स्टेटस कैसा है यहाँ से आप देखिए। और जो नए किसान हैं ऑनलाइन अपना स्टेटस देख सकते हैं जिन्होंने अपना नया रजिस्ट्रेशन कराया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। अब यहाँ पर आप देखिए समरी पर है, तो यहाँ पर जो टोटल ऑथराइजेशन है तो यहाँ पर 314 है। कितनों का सक्सेसफुल हुआ है 257 का। अब फेल कितने लोगों का हुआ है यहाँ पर देखिए 16 लोगों का फेल हो चुका है। और यहाँ पर सस्पेंडेड UIDAI की तरफ से किसी का नहीं किया गया है, तो इसलिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टोटल जो नए रिसीवर हुए हैं रजिस्ट्रेशन वह 36 हैं और 18 रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब देखिए कि यानी कि अपात्र हो सकते हैं इस वजह से, या फिर कुछ गलतियां हो सकती है जिस वजह से यहाँ पर उनका रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर 3 पेंडिंग दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, हम सीधा पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर लेते हैं। आपको क्लिक करना है, हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो अगला पेज है वह ओपन हो चुका है, आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं हमारे सामने जो अगला पेज है वह इसी प्रकार से ओपन हुआ है। यहाँ पर भुगतान की स्थिति आप हिंदी में देख सकते हैं। अब यथा यहाँ पर देखिए तारीख देख लीजिए, कोई 1 जनवरी 2023 यानी कि 12 जनवरी 2023 की ये अपडेट है। अपडेट होने के बाद यहाँ पर आप ये देखिए सबसे पहले जो आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर वह लाभार्थी का नाम देखने को मिलेगा, उनके पिताजी का नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देखिए ग्राम पंचायत का नाम आपको देखने को मिलेगा। कितनी किस्त आपको मिली है यहाँ पर आप ये देख लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि जो यूनिट है यानी कि यूनिट यहाँ पर लिखी है और यहाँ पर धनराशि अमाउंट लिखी हुई है, कितनी मात्रा धनराशि की दी गई है। अब यहाँ पर आप देखिए 4-4 हज़ार रुपये हैं। सबसे पहले आप ये देखिए 2,000 रुपये हैं, 4,000 रुपये हैं, 4,000 रुपये हैं। उसके बाद आप और देखेंगे 4,000 रुपये के बाद यहाँ पर आप इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ से हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए किसी के पिताजी का नाम दिया हुआ है, किसी का नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखिए थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, 4,000 रुपये हैं, 4,000 रुपये हैं। क्योंकि दोस्तों किसी की 2 किस्त रह रही थी तो किसी की 1 किस्त रह रही थी, तो उनको ये धनराशि दी गई है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे किसान हैं जिनको 8 किस्त दी गई है, यानी कि 8 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है सीधा 16,000 रुपये की। अब फिर से हम दोबारा से देखते हैं, आपको और दिखाते हैं। कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनको ज़्यादा अमाउंट में भी ये धनराशि दी गई है। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे किसान हैं कि 2-2 सबसे ज़्यादा, क्योंकि लैंड शेयरिंग का कार्य चल रहा था तो लोग जो किसान हैं उन्होंने अपना ये कार्य बाद में कराया है। तो इस वजह से जितनी उनकी किस्त रुकी हुई थी उनको ये लाभ दिया जा रहा है। लेकिन आप पात्र होने चाहिए तभी आपको ये लाभ दिया जाएगा, आप भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि कुछ किसान ऐसे थे जिनकी यहाँ पर 12 यानी कि 12th इंस्टॉलमेंट है, यानी कि एक से लगाकर 12 तक जो इंस्टॉलमेंट है वह रुकी थी। तो टोटल यहाँ पर 24,000 रुपये ये इन किसानों को दिए गए हैं। इसी प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं, सबसे बड़ा अमाउंट है अब तक का ये 24,000 रुपये का। आप देखिए अपनी लिस्ट में इसी प्रकार से अपने गांव में क्या आपको भी ये धनराशि दी गई है या फिर नहीं दी गई है। बहुत ही सरल तरीका हमने आपको इसमें समझा दिया है, तो यहाँ से आप भी चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है या डाउट है, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमने आपको एक प्रूफ ही दिखा दिया है कि जो 12वीं यानी कि टोटल जो 12 किस्त हैं, 12 यानी कि एक किस्त के 2,000 रुपये हैं। एक किस्त के 2,000 रुपये हो जाते हैं एक किस्त के। तो जो टोटल 12 किस्त हैं, 12 किस्त के हो जाते हैं सीधा 24,000 रुपये, तो ये किसानों को दिए गए हैं। अब दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट है न्यूज़ का, स्कीम्स का, गवर्नमेंट स्कीम्स का, वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।